In this video, we are going to study about S block elements of BSc Part 1 Inorganic Chemistry. तत्वों का वितरण उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के भरे जाने वाली कक्षक के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन S कक्षक में भरा जाता है तो वह तत्व S ब्लॉक में शामिल किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रयुक्त व्यवस्था के अनुसार S ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी के बाईं ओर दो वर्गों में विभाजित रहता है। प्रथम वर्ग के सभी तत्व क्षार धातुएं कहलाती हैं, जबकि द्वितीय वर्ग के सभी तत्व बेरिलियम को छोड़कर क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। प्रथम वर्ग में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम तथा फ्रेंसियम आते हैं, जबकि द्वितीय वर्ग में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तथा रेडियम आते हैं। क्षार धातुएं जल के साथ रासायनिक क्रिया द्वारा क्षारीय हाइड्रोक्साइड्स का निर्माण करती हैं तथा क्षारीय मृदा धातुएं धरती के सतह में ऑक्साइड्स तथा हाइड्रोक्साइड्स के रूप में पाई जाती हैं। अब अगर हम S ब्लॉक तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म मूलतः उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा परमाणुीय आकार के आधार पर निर्धारित होते हैं। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बाह्य कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है, परंतु परमाणुीय आकार में वृद्धि होती है। एक ही वर्ग के तत्वों में समानता रहते हुए भी कुछ अंतर हैं जो निम्नानुसार हैं। अगर हम इनको 1 by 1 देखें तो पहले हम उनकी साइज लेते हैं। परमाणुीय त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस। प्रथम वर्ग के तत्वों की परमाणुीय त्रिज्या उस आवर्त के सभी तत्वों से अधिक होती है, जबकि द्वितीय वर्ग के तत्वों की परमाणुीय त्रिज्या प्रथम वर्ग के तत्वों से कम होती है, परंतु उसी आवर्त के अन्य तत्वों से अधिक होती है। वर्ग 1 व वर्ग 2 की तत्वों के आकार का क्रम निम्नानुसार है। बेरिलियम का जो आकार होता है वह लिथियम से छोटा होता है, लिथियम मैग्नीशियम से छोटा होता है, मैग्नीशियम सोडियम से, सोडियम कैल्शियम से, कैल्शियम स्ट्रोंशियम से छोटा होता है, जबकि स्ट्रोंशियम का आकार बेरियम से छोटा है, बेरियम का पोटेशियम से, पोटेशियम का रुबीडियम से और रुबीडियम का आकार सीजियम से छोटा होता है। तो अगर हम इस सीरीज में देखें तो हम पाते हैं कि बेरिलियम का आकार सबसे छोटा होता है और सीजियम का सबसे बड़ा। अब अगर हम आयनिक त्रिज्या की बात करें तो हम देखते हैं कि जो धनायन होता है वह सदैव अपने मूल परमाणुीय आकार से छोटा होता है, क्योंकि धनायन बनने के दौरान बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कोश समाप्त हो जाता है एवं शेष इलेक्ट्रॉन्स पर प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है। प्रथम वर्ग के तत्वों के धनायन का आकार द्वितीय वर्ग के तत्वों के धनायन के आकार से बड़ा होता है। दोनों ही वर्गों में ऊपर से नीचे आने पर धनायन के आकार में वृद्धि होती है। वर्ग 1 व वर्ग 2 के तत्वों के धनायनों के आकार का क्रम निम्न प्रकार है। अगर हम कंपेयर करें तो बेरिलियम 2+ का जो साइज होता है वह लिथियम प्लस से छोटा होता है, लिथियम प्लस का मैग्नीशियम 2+ से, मैग्नीशियम 2+ का साइज सोडियम प्लस से, सोडियम प्लस का कैल्शियम 2+ से छोटा होता है, कैल्शियम 2+ का स्ट्रोंशियम 2+ से छोटा होता है, स्ट्रोंशियम 2+ का पोटेशियम से, पोटेशियम का बेरियम 2+ से, बेरियम 2+ का रुबीडियम 2+ से छोटा होता है और रुबीडियम +2 का जो साइज होता है आयनिक साइज है सीजियम प्लस से छोटा होता है। अतः हम देखें तो इस सीरीज में भी बेरिलियम +2 का साइज सबसे छोटा एवं सीजियम प्लस का साइज सबसे बड़ा होता है। और अगर हम मान देखें तो परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या का जो मान होता है वह नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नाभिकीय आवेश होता है। अब हम सेकंड लेते हैं आयनन ऊर्जा। परमाणुीय आकार के बड़े होने के कारण क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होता है। चूँकि क्षारीय मृदा धातुएं आकार में क्षार धातुओं से छोटी होती हैं, अतः इनकी आयनन ऊर्जा तुलनात्मक रूप से अधिक होती है क्षार धातुओं से। प्रथम वर्ग में लिथियम तथा द्वितीय वर्ग में बेरिलियम की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता चला जाता है, क्योंकि परमाणुीय आकार बढ़ता है। तो अगर हम देखें तो आयनन ऊर्जा का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परमाणु आकार के। धात्विक लक्षण व चालकता। S ब्लॉक के दोनों वर्गों में उपस्थित सभी तत्व धातुएं हैं। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ते हैं, अर्थात वर्ग का अंतिम तत्व सबसे अधिक धात्विक लक्षण प्रदर्शित करता है। क्षार धातुओं में धात्विक लक्षण क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में अधिक होता है। सामान्यतः दोनों वर्गों के तत्व अच्छी चालकता प्रदर्शित करते हैं, परंतु वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर चालकता का मान सदैव बढ़ता है। क्षारीय मृदा धातुएं क्षार धातुओं की तुलना में कम चालकता दर्शाती हैं। अब अगर हम चालकता का कारण देखें तो पाते हैं कि अनुनाद के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह क्रिस्टल जालक में स्वतंत्रता पूर्वक संचरण करने में समर्थ होते हैं। धात्विक लक्षण चालकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परमाणुीय आकार के। अगर हम चालकता का क्रम देखें तो वह निम्नानुसार होता है। लिथियम की चालकता सोडियम से कम होती है,
सोडियम की पोटेशियम से कम होती है, पोटेशियम की रूबिडियम से, रूबिडियम की सीजियम से, और सीजियम की जो चालकता होती है वो फ्रांसियम से कम होती है। तो हम पाते हैं कि सीरीज में लिथियम की चालकता सबसे कम और फ्रांसियम की सबसे ज़्यादा होती है। अब अगर हम चौथे लक्षण की तरफ आते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन अवस्था यानी ऑक्सीकरण अवस्था। प्रथम वर्ग के तत्व की अगर हम बात करें तो क्षार धातुएं अपनी बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन M+ बनाती हैं तथा अक्रिय गैस का विन्यास ग्रहण करती हैं। क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। द्वितीय इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः सामान्यतः क्षार धातुएं में +2 ऑक्सीकरण अवस्था संभव नहीं है। M+ आयन में युग्मक आयनों की उपस्थिति के कारण ये प्रतिचुंबकीय तथा रंगीन होते हैं, क्योंकि M+ त्याग कर इनके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो लॉस हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वह पेड होते हैं, अतः इनके जो M+ आयन होते हैं उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स युग्मित ही होते हैं। अब हम द्वितीय वर्ग की बात करें तो ये तत्व बाह्यतम कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन M+2 बनाते हैं, अक्रिय गैस का विन्यास ग्रहण करते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं जनरली +2 ऑक्सीडेशन अवस्था दर्शाती हैं। तृतीय इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः सामान्यतः +3 ऑक्सीडेशन स्टेट संभव नहीं है। धनायन बनाने की प्रकृति हम देखें तो इसका क्रम निम्नानुसार है। प्रथम वर्ग में लिथियम की जो धनायन बनाने की प्रकृति होती है वो सोडियम से कम होती है, सोडियम की पोटेशियम से कम होती है, पोटेशियम की रूबिडियम से और रूबिडियम की सीजियम से कम होती है। अर्थात प्रथम वर्ग में धनायन बनाने की प्रकृति लिथियम में सबसे कम और सीजियम में सबसे ज़्यादा होती है। और द्वितीय वर्ग में अगर हम देखें तो बेरिलियम में सबसे कम होती है और बेरियम में सबसे ज़्यादा होती है इस सीरीज के अनुसार। अब हम आते हैं फ्लेम टेस्ट पर। क्षार धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुओं के जो लवण होते हैं यानी मुख्यतः क्लोराइड बंसन वर्ण की ज्वाला को विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। अगर हम धातु देखें तो लिथियम का रंग क्रिम्सन होता है, सोडियम का पीला होता है, पोटेशियम नीला रंग देती है, रूबिडियम लाल बैंगनी देती है, सीजियम का नीला होता है, फ्रांसियम का भी नीला होता है। अगर हम सेकंड वर्ग की बात करें तो बेरिलियम रंगीन होती है, मैग्नीशियम भी रंगीन होता है, कैल्शियम का रंग ईंट जैसा लाल हो जाता है, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन फ्लेम देती है, बेरियम एप्पल ग्रीन फ्लेम देती है और रेडियम क्रिम्सन फ्लेम देती है। अब अगर हम रंगीन ज्वाला के कारण देखें तो क्षार एवं धातुएं एवं क्षारीय मृदा धातु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बंसन वर्ण की ज्वाला की ऊष्मा पाकर अपनी ग्राउंड स्टेट से उत्तेजित होकर उच्च अवस्था में पहुंचते हैं, परंतु उच्च ऊर्जा अवस्था अस्थायी होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन अपनी आधी अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में लौटते हैं तो विजिबल रीजन की विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं और ज्वाला को विशेष रंग प्रदान करते हैं। ये विशेष रंग लवणों में धातु की पहचान का प्रमुख आधार है। बेरिलियम तथा मैग्नीशियम धातुएं ज्वाला को कोई रंग प्रदान नहीं करती, क्योंकि इनकी जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है उसका मान विजिबल रेंज से ज़्यादा होता है। गलनांक एवं क्वथनांक की बात करें तो एस ब्लॉक के तत्व गलनांक एवं क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स तत्वों के परमाणु आकार एवं धातु बंध की प्रबलता पर निर्भर करते हैं। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है और धात्विक बंध की प्रबलता घटती है। इस प्रकार मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बंध प्रबलता के यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है परमाणु आकार के। द्वितीय वर्ग के तत्वों के मेल्टिंग पॉइंट्स एवं बॉइलिंग पॉइंट्स प्रथम वर्ग की तुलना में अधिक होते हैं, क्योंकि द्वितीय वर्ग के तत्वों का परमाणु आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। प्रथम व द्वितीय वर्ग के तत्वों के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स का क्रम निम्नानुसार है। अगर हम देखें प्रथम वर्ग की सीरीज में लिथियम का सबसे ज़्यादा है और सीजियम का सबसे कम। द्वितीय वर्ग में बेरिलियम का कैल्शियम से छोटा है, कैल्शियम का स्ट्रोंशियम से, स्ट्रोंशियम का बेरियम से और बेरियम का मैग्नीशियम से मेल्टिंग पॉइंट कम है। जबकि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बेरिलियम का बेरियम से कम है, बेरियम का कैल्शियम से, कैल्शियम का स्ट्रोंशियम से और स्ट्रोंशियम का मैग्नीशियम से। अब हम आते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनिक लक्षणों में वृद्धि होती है, अतः लिथियम के यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण होने के कारण कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, जबकि मैग्नीशियम से बेरियम तक के तत्वों के यौगिक आयनिक गुण के बढ़ने के कारण जल में आसानी से विलय हो जाते हैं। विलायकन व संकुल यौगिक निर्माण, सॉल्यूशन एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। धातु आयनों का विलायक के अणु के साथ बंध निर्माण करना विलायकन कहलाता है। जब कोई धातु आयन लिगैंड के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता है तो
कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। एक्स ब्लॉक के सभी तत्व कॉम्प्लेक्स निर्माण में अक्षम है क्योंकि बंध बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा के रिक्त कक्षक होना आवश्यक है, जो एस ब्लॉक के तत्वों के पास नहीं है। परंतु दोनों वर्गों के कुछ तत्व यौगिक निर्माण करते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। चूंकि एस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं, अतः धात्विक गुणों के आधार पर ये तत्व इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं। अतः इन सभी तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सामान्यतः बहुत कम होती है। द्वितीय वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रथम वर्ग के तत्वों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। अब अगर हम इनकी अपचायक क्षमता या रिड्यूसिंग पावर देखें तो जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उच्च होती है वे तत्व अपचायक कहलाते हैं। चूंकि प्रथम तथा द्वितीय वर्ग के सभी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की अधिक क्षमता रखते हैं, अतः इन तत्वों की अपचायक प्रवृत्ति अधिक होती है। इनकी अपचायक प्रवृत्ति की माप मानक अपचयन विभव के द्वारा होती है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के द्वारा की जाती है। क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं के लिए मानक अपचयन विभव का मान उच्च ऋणात्मक होता है। अतः ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है उतना ही तत्व अधिक अपचायक लक्षणों युक्त होता है। विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन विभव के मान निम्नानुसार हैं, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लिथियम का -3.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम का -2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम का -2.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रुबिडियम का -2.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीजियम का -2.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम सेकंड तत्व की बात करें, सेकंड वर्ग की बात करें, तो सेकंड वर्ग में बेरिलियम का -1.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैग्नीशियम का 2.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैल्शियम का -2.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्ट्रोंशियम का -2.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बेरियम का 2.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम देखते हैं इनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं नेगेटिव, वह काफ़ी हाई है। नाउ वी कम टू द डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम मैग्नीशियम के साथ तथा बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ गुणों में समानता प्रकट करता है। पहले हम पढ़ते हैं लिथियम व मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध, यानी डायगोनल रिलेशन बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम अपने वर्ग का सबसे छोटा तत्व है, इस कारण यह द्वितीय वर्ग के तत्व मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। विकर्ण संबंधी तत्व आपस में गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। गुणात्मक समानता निम्न प्रकार से वर्णित है। तो अगर हम देखें, लिथियम तथा मैग्नीशियम की आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान रहती हैं। दोनों धातुएं कठोरता, आघात वर्धनीयता तथा तन्य जैसे गुण प्रदर्शित करती हैं। दोनों तत्वों का ध्रुवण सामर्थ्य लगभग समान होता है। दोनों तत्वों का आकार व विद्युत ऋणता लगभग समान होती है। दोनों धातुओं की ऑक्सीकरण से क्रमशः लिथियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। दोनों धातुएं सामान्यतः परऑक्साइड तथा सुपर ऑक्साइड नहीं बनाती हैं, क्योंकि इन धातुओं का जो आकार होता है वह अत्यंत छोटा होता है। नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करी धातुएं नाइट्राइड बनाती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो कि दुर्बल क्षार होते हैं। जैसे लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इन धातुओं के कार्बोनेट गर्म करने पर व्यक्तिगत ऑक्साइड में अपघटित होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। तो लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड और CO2 देती है, जबकि मैग्नीशियम कार्बोनेट गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। दोनों धात्विक कार्बोनेट निम्न ताप पर स्थायी होते हैं, अर्थात उच्च ताप की स्थिति में अपघटित हो जाते हैं। दोनों धात्विक नाइट्रेट विघटित होने पर ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम नाइट्रेट लिथियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, जबकि मैग्नीशियम नाइट्रेट मैग्नीशियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध, यानी डायगोनल रिलेशन बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। बेरिलियम अपने ही वर्ग के तत्वों की तुलना में एल्यूमिनियम से अधिक समानता दर्शाता है। इन तत्वों की जो आयनिक त्रिज्याएं होती हैं वे समान नहीं होती हैं, परंतु आवेश की मात्रा लगभग समान होती है। परस्पर दोनों तत्व निम्न प्रकार से अपनी समानताएं प्रदर्शित करते हैं। बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम का आयनन विभव अपने अपने वर्ग में सबसे अधिक समानता प्रदर्शित करता है। इन दोनों तत्वों की ध्रुवण क्षमता लगभग समान रहती है। अन्य अणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने में सक्षम है। ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं तथा इनके गलनांक निम्न होते हैं। इनका ऑक्सीकरण विभव न्यूनतम होता है। इनकी विद्युत ऋणताएं लगभग समान होती हैं, जिसका मान लगभग 1.5 है। दोनों तत्वों की धनात्मक प्रकृति दुर्बल होती है। एक निश्चित
बॉइलिंग पॉइंट पर दोनों की वाष्पन एंथैल्पी लगभग समान होती है, जिसका मान बेरिलियम के लिए 73.8 किलो कैलोरी ग्राम मोल है तथा एल्यूमिनियम का 67.9 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल है। प्रकृति में दोनों सम्मिलित रूप से एक खनिज बैरिल के रूप में पाए जाते हैं। बैरिल का सूत्र है 3BeO Al2O3 6SiO2। ये तत्व कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में सक्षम होते हैं, जैसे BeH2O4 2+ और AlH2O3 3+। ये दोनों तत्व अधिक उभयधर्मी व्यवहार दर्शाने के कारण क्षार से क्रिया करके बैरिल तथा एल्यूमिनेट बनाते हैं। ये दोनों तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाने के कारण अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। बैरिलियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम बैरिलेट बनाता है और बैरिलियम ऑक्साइड एसिड से अभिक्रिया करके बैरिलियम क्लोराइड बनाता है। दोनों तत्व धातुओं की कार्बाइड जल से क्रिया करके मीथेन गैस बनाते हैं। बैरिलियम कार्बाइड वाटर के साथ अभिक्रिया करके CH4 बनाता है और एल्यूमिनियम कार्बाइड भी वाटर के साथ अभिक्रिया करके मीथेन बनाता है। दोनों तत्व धातुओं के क्लोराइड द्विलक कणों का निर्माण करते हैं, यानी Be2Cl6Cl4 Be2Cl4 और Al2Cl6। तो जो बैरिलियम है वह Be2Cl4 बनाता है, जबकि एल्यूमिनियम है वह Al2Cl6 बनाता है। Be2Cl4 में 2 क्लोरीन ब्रिजिंग होते हैं और 2 क्लोरीन टर्मिनल होते हैं, जबकि Al2Cl6 में 2 क्लोरीन ब्रिजिंग है और 4 क्लोरीन टर्मिनल होते हैं। बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम दोनों धातुएं सांद्र HNO3 से क्रिया करने के बाद ऑक्साइड परत बनाने के कारण निष्क्रिय हो जाती हैं। नाउ वी कम टू दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स। वे तत्व जिनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम हो तथा हाइड्रोजन से क्रिया कर नवीन यौगिक बनाते हैं हाइड्राइड कहते हैं। सभी धातु हाइड्रोजन के यौगिक इसी समूह के सदस्य हैं। अलग अलग तत्वों के हाइड्राइड्स की बंध संरचना व रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। इस आधार पर विभिन्न हाइड्राइड्स को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनकी प्रमुख वर्ग निम्न प्रकार हैं: सेलाइन हाइड्राइड्स, कोवलेंट एंड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, मेटालिक एंड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। एस ब्लॉक की धातुएं बहुत कम आयनन ऊर्जा वाली तथा अधिक विद्युत धन्य होती हैं। अपनी बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्रोजन को हाइड्राइड बनाकर बंधित करती हैं। नाउ वी कम टू द रीजंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स बनने के लिए हाइड्रोजन के पास 2 विपरीत स्थितियां हैं। पहले, कम इलेक्ट्रॉन बंधुता, दूसरी उच्च वियोजन ऊर्जा। अतः बहुत कम आयनन ऊर्जा वाली अति क्रियाशील धातुएं ही हाइड्राइड बनाने में सक्षम होती हैं। तत्वों के हाइड्राइड्स की लवणों को अपने लवणीय व्यवहार के कारण लवणीय हाइड्राइड कहते हैं। उदाहरण, क्षार धातुओं के हाइड्राइड और बेरिलियम तथा मैग्नीशियम के हाइड्राइड सहसंयोजी व आणविक हाइड्राइड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल BeH2 तथा MgH2। अब हम आते हैं आयनिक गुण के प्रमाण, एविडेंस ऑफ द आयनिक नेचर। विद्युत अपघटन। गलित धातु हाइड्राइड्स का जो वैद्युत अपघटन होता है उस पर हाइड्रोजन एनोड पर मुक्त होती है तथा धातु कैथोड पर मुक्त होते हैं। 2 हाइड्राइड्स 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर एनोड पर हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हाइड्राइड्स के क्रिस्टल अध्ययन से पता चला है कि इनके बंध दिशात्मक नहीं होते हैं। जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा का पाया जाना आयनिक यौगिकों का विशेष गुण है। अतः इन हाइड्राइड्स में प्रेक्षित जालक ऊर्जा का मान वास्तविक जालक ऊर्जा के मान के बराबर होता है। नाउ वी कम टू द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तत्वों के हाइड्रोजनेशन के द्वारा विभिन्न क्षारीय तथा क्षारीय मृदा धातुएं हाइड्रोजन से सीधे अभिक्रिया कर धात्विक हाइड्राइड बनाती है। कुछ धातुओं के लिए नियत ताप तथा दाब की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम तथा हाइड्रोजन की परस्पर क्रिया से धातु की सतह पर धात्विक हाइड्राइड की परत जम जाती है, परंतु धात्विक क्रिस्टल में हाइड्रोजन का लिथियम से संपर्क नहीं रहता है। अतः उच्च ताप की स्थिति में परत टूट जाती है और लिथियम हाइड्राइड बनता है। लिथियम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके लिथियम हाइड्राइड बनाता है और कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। बाय रिडक्शन मेथड। बेरिलियम को छोड़कर सभी धातुएं अपचयन के उपरांत धात्विक हाइड्राइड्स बनाती हैं। बेरिलियम का हाइड्राइड अस्थायी है, अतः इसका निर्माण प्रक्रम कठिन होता है। इसे प्राप्त करने के लिए बेरिलियम क्लोराइड को लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ अपचयित कर प्राप्त जो उत्पाद होता है BeB2H8 को बंद नली में ट्राइफेनाइल फॉस्फीन के साथ गर्म किया जाता है। तो हम देखते हैं कि BeCl2 को हम लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें BeB2H8 मिलता है और BeB2H8 को जब हम ट्राइफेनाइल फॉस्फीन के साथ गर्म करते हैं तब हमें बेरिलियम हाइड्राइड की प्राप्ति होती है।
सभी हाइड्राइड्स होते हैं वह मूलतः अपचायक होते हैं। नाउ वी कम टू द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स। क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुएं जो हाइड्राइड्स बनाती हैं वे अवाष्पशील, विद्युत कुचालक एवं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। हाइड्राइड्स के घनत्व धातु की तुलना में अधिक होते हैं। उच्च ताप पर धात्विक हाइड्राइड्स अपघटित हो जाते हैं एवं हाइड्राइड्स जो होते हैं वह जलीय विलायकों में अविलेय होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।